हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस, इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि टेंस है, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो सभी इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइस, समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो लुक एट गाइस, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब आपको कुछ नीचे वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। इट मीन्स सही करना है। मतलब आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये कुछ वाक्य हैं जो कि सभी गलत हैं और आपको ना उनको करेक्ट करना है, सही करना है। ओके, तो देखिए जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है उसमें क्या बोला जा रहा है, आई राइट्स अ लेटर। आई राइट्स अ लेटर, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये सेंटेंस गलत है। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा गाइस, देखिए आई की जगह तो आई आएगा, आई राइट अ लेटर। इसका सही आंसर क्या बनेगा गाइस, इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई राइट अ लेटर। ये सही आंसर है। अब ये सही आंसर क्यों है गाइस, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो आई सब्जेक्ट है ना, आई को क्या माना जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई को माना जाता है प्लूरल, मतलब बहुवचन। क्या माना जाता है गाइस, बहुवचन माना जाता है। तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में कभी भी एस और एस नहीं आता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो एस दिया गया ये गलत है। जो यहाँ पे एस दिया गया ना गाइस, राइट्स, तो यहाँ पे एस नहीं आना है। यहाँ पे क्या आएगा, आई राइट अ लेटर। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ कभी भी एस और एस का यूज़ नहीं करते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं गाइस। लुक एट, क्या लिखा है, देखिए ही गो टू टेम्पल डेली। अब ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है गाइस। ही गो टू टेम्पल डेली, वह रोज़ मंदिर जाता है। तो गाइस जो ही है ना, ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। जो ही है, ही अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है गाइस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है आपको पता होगा, अगर आपने टेंसेस अच्छे से सीखे होंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग क्रिया में एस और ई एस लगता है कि नहीं गाइस। जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कर्ता सिंगुलर होता है, तो जो वर्ब होती है तो वर्ब में एस और ई एस लगता है। तो यहाँ पे गो में क्या लगना चाहिए गाइस, इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, ही गोज़ टू टेम्पल। क्या बन जाएगा गाइस, जो ये गो है ना, ये गो गलत है। गो की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, गोज़। क्या आना चाहिए, GOES। तो आंसर सही क्या बन जाएगा अपना, ही गोज़ टू टेम्पल डेली। इट मीन्स वह रोज़ मंदिर जाता है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर कर्ता के साथ एस और ई एस लगाते हैं वर्ब में, जो कि यहाँ पे नहीं लगाया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस, आंसर सही क्या होगा इसका, ही गोज़ टू टेम्पल डेली। इट मीन्स वह रोज़ मंदिर जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं गाइस। सीता क्राइस, सीता क्राइस, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, सीता चिल्लाती है। सीता चिल्लाती है। तो देखिए सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ओके, अब इसमें क्राई में जो CRY है, ठीक है, अब इसमें एस तो लगा है, अब फिर भी ये सेंटेंस गलत है। पता है आपको क्यों गलत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके संग क्रिया में एस और एस लगाते हैं कि नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बट आपको याद रखना है, किसी क्रिया में क्या आ जाए, वाई आ जाए, ठीक है ना। वाई, किसी भी क्रिया का आखिरी लेटर, आखिरी अक्षर वाई होता है, तो वाई को हटा देते हैं। वाई को हटा के क्या लगा देते हैं, IES। क्या लगाते हैं गाइस, IES। तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो क्राई होता है ना, लुक एट गाइस,
जो क्राई होता है, तो क्राई की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? क्राइस। क्या होती है गाइस? CRIES। क्राई ना, जो क्राई है, क्राई जो है ना उसकी फिफ्थ फॉर्म होती है क्राइस। तो यहाँ पे ये वाला क्राइस नहीं आएगा, कौन सा आएगा? CRIES। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। जब इसमें अपन क्राइस लगा देंगे ना तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सीता क्राइस। समझ में आएगा? मतलब आपको ये वाला एस नहीं लगाना है, आपको वाई हटा के क्या लगाना है? वाई को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं? IES। ये टेंस के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, ही फ्लाइज काइट्स। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था। देखिए जैसे क्राई था वैसे ही यहाँ पे क्या है? फ्लाई। तो फ्लाई में आपको याद रखना है FLY, ये फ्लाई होती है। अगर इसकी फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगी? फ्लाइज। मतलब वाई हटा के आपको क्या करना है? FLIES। सेम पिच का क्वेश्चन था, अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन किया था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या बनेगा? ही फ्लाइज। फ्लाई नहीं आएगा, क्या आएगा? ही फ्लाइज काइट, मतलब वह पतंग उड़ाता है। होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने टेंसेस सीखे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ही डू नॉट प्ले। ही डू नॉट प्ले, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? वह खेलता नहीं है। तो देखिए इसमें गलती क्या है, आपको याद रखना है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके संग क्या लगता है? डज। सिंगुलर के संग क्या लगाते हैं गाइस? डज। और जो प्लूरल होते हैं, जो बहुवचन होते हैं, उनके संग क्या लगाते हैं गाइस? डू। सिंगुलर सब्जेक्ट के संग लगता है डज और बहुवचन के संग लगता है डू। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डू गलत दिया गया है। डू की जगह पे यहाँ पे क्या आना है गाइस? डज। क्या आना है? ही डज नॉट प्ले। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ही डज नॉट प्ले। तो डू को हटा के आपको क्या रखना है? डज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डज आई राइट अ। देखो क्वेश्चन क्या है गाइस? डज आई राइट अ लेटर। तो इसका मीन्स क्या होता है? क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ? तो देखो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था, जो आई होता है ना गाइस वो बहुवचन होता है। तो बहुवचन के संग हमेशा डू आता है। तो ये डज की जगह आपको क्या लगाना है गाइस? डू। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा? डू आई राइट अ लेटर। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके गाइस, तो वीडियो को आप देखना है आपको एंड तक, क्योंकि जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किए जाते हैं टेंस पर बेस्ड, टेंस पर जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं वो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए डू शी स्विम। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस? क्या वह तैरती है? तो देखो सिमिलरली मैंने अभी जस्ट बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट शी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर करता है। तो सिंगुलर के संग हमेशा क्या आता है गाइस? डज। क्या आता है गाइस? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है। तो डू की जगह आपको क्या लगाना है? डज। ठीक है ना। एक और चीज़, यहाँ पे स्विम से है ना तो एस नहीं आती आपको ना, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग एस और एस तो आता है, बट वो साधारण वाक्य में आता है। जो ये वाक्य है ना क्या है? इंटेरोगेटिव। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो 2 करेक्शन होने हैं इस सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 7 में ना आपके 2 करेक्शन होने हैं। एक तो डू की जगह डज आ जाएगा और दूसरा स्विम्स की जगह क्या आएगा? स्विम। SWIM। ओके गाइस, SWIM। तो इसमें 2 मिस्टेक्स थी जो कि मैंने आपको बता दी। ओके, तो आंसर बनेगा अपना डज शी स्विम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं गाइस। लुक एट, डज शी गोज़ टू स्कूल। तो क्या वह स्कूल जाती है? डज शी गोज़ टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है? तो देखो सेम मिस्टेक है। जब वाक्य इंटेरोगेटिव होता है, जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है, तो वर्ब में एस और ईएस कभी नहीं लगाया जाता। जब कोई सेंटेंस इंडेफिनेट में इंटेरोगेटिव होता है तो क्रिया में एस और ईएस का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे गोज़ है, जो गोज़ है ना, गोज़ की जगह क्या होना चाहिए गाइस? गो। क्या होना चाहिए?
गो, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। ये आंसर बिल्कुल आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं गाइस। राम डज नॉट टेल्स अ लाई, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, राम झूठ नहीं बोलता है। राम डज नॉट टेल्स अ लाई, राम झूठ नहीं बोलता है। तो देखिए गाइस, ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है अपना गाइस, नेगेटिव है। तो आपको याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्रिया में एस और एस नहीं लगता है। जो यहाँ पे क्रिया दी गई है गाइस टेल्स, तो यहाँ पे टेल्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था गाइस टेल, क्योंकि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्रिया के साथ एस या एस का यूज़ नहीं किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सही आंसर ये बनेगा, राम डज नॉट टेल अ लाई, ना कि टेल्स अ लाई। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ही नेवर वेरीफाई द बिल्स, तो देखिएगा इसका मीन्स क्या होता है, ही नेवर वेरीफाइज द बिल, वह कभी भी बिलों का निरीक्षण नहीं करता है। वेरीफाई का मीन्स क्या होता है गाइस, निरीक्षण करना। तो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो ये अपना वेरीफाई है ना गाइस, जो वेरीफाई VERIF, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, वाई हटा के क्या लगाते हैं, IES। जो वेरीफाई की फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, वेरीफाइज, क्या होगी गाइस, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। वाई से पहले आपको याद रखना है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है। देखो वाई है, वाई से पहले एफ है। अब एफ क्या है, अपना एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। वाई से पहले कभी भी कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो जब हम उसमें एस या ES लगाते हैं तो वाई को हटा देते हैं, एस को हटा देते हैं। देखो वेरीफाई से ना एस, वाई को हटा के क्या लगाते हैं, IES। वाई को हटा के क्या लग जाता है गाइस, IES। तो ये एक रूल है, जब भी किसी क्रिया में आखिरी अक्षर क्या होगा, वाई होगा। क्या होगा गाइस, जब भी किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई होगा तो वाई को हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटा के क्या लगा देते हैं, IES। ओके गाइस, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ही नेवर वेरीफाइज। क्या बन जाएगा गाइस, ही नेवर वेरी, उसके बाद क्या लगेगा, FIES, ही नेवर वेरीफाइज दी बिल। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके देखिए गाइस, क्या बोला जा रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिर से आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना है, सही करना है। ओके गाइस, अब देखिए बहुत सिंपल टास्क है, आप इजीली करेक्ट कर सकते हो। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए क्या लिखा है, यू इज़ प्लेइंग, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, आप खेल रहे हो। तो ये वाला जो सेंटेंसेस है ना, ये किस पे बेस्ड है, कंटिन्यूस टेंस पे। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, जो आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए यू इज़ प्लेइंग, तो ये सीधे सीधे गलत क्वेश्चन है, मतलब गलत सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि यू के संग कभी इज़ नहीं आता, यू के संग हमेशा प्लस में क्या आता है गाइस, प्रेजेंट में आर। यू के संग आपको पता ही होगा, यू के संग हमेशा क्या आता है, आर आता है। तो सीधे सीधे यू आर प्लेइंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यू इज़ प्लेइंग इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, इसका सही करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू आर प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई इज़ रीडिंग। अब देखिए फिर सेम मिस्टेक बोल दी इन्होंने, आई इज़ रीडिंग। तो आई के संग हमेशा प्लस में क्या आता है गाइस, एम आता है कि नहीं, आई के संग तो हमेशा एम आता है। तो सही क्या आंसर होगा, आई इज़ नहीं, आई एम रीडिंग, मतलब मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 3, दे आर रीड, तो फिर मिस्टेक वही हो गई, दे आर रीड नहीं होगा, दे आर रीडिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, उसमें पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर क्या आती है, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर उसके बाद क्या आता है, प्लस वर्ब में ING, क्रिया में क्या लगती है गाइस, ING। तो यहाँ पे क्या नहीं लगाया गया, ING नहीं लगी है, तो इसलिए सेंटेंस गलत है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, दे आर रीडिंग, ना कि दे आर रीड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। शी डज़ नॉट स्विमिंग, फिर से गलत हो गया क्वेश्चन। शी डज़ नॉट स्विमिंग, तो इसमें क्या बोला जा रहा है भैया, वह स्विमिंग नहीं कर रही है, वह स्विमिंग नहीं कर रही है। तो शी डज़ नॉट नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ING नहीं होता तो ये सही था। देखो इसके 2 आंसर बनेंगे, मैं आपको आंसर बता दूँ। यहाँ तो ये बनेगा शी इज़ नॉट स्विमिंग, शी इज़ नॉट, यहाँ तो डज़ की जगह क्या आ जाएगा, इज़, यहाँ तो डज़ की जगह इज़ आ जाएगा, तो ग्रुप आंसर सी हो जाएगा, शी इज़ नॉट स्विमिंग। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इसको आप ये भी ले सकते हो, शी डज़ नॉट SWIM, मतलब स्विम। यहाँ तो आंसर क्या बनेगा गाइस, इसकी 2 कंडीशन बनेगी। यहाँ तो आप इसको लिख सकते हो शी इज़ नॉट स्विमिंग, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ शी डज़ नॉट स्विम। अब इसमें अंतर में बता दूँ, जो शी इज़ नॉट स्विमिंग है उसका मीन्स क्या होता है, वह तैर नहीं रही है, वह तैराकी नहीं कर रही है। और जो मैं दूसरा बोल रहा हूँ शी डज़ नॉट स्विम, तो उसका मीन्स क्या होता है, वह तैरती नहीं है। तो ये 2 आंसर बनेंगे इस क्वेश्चन के। हो आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इज़ इट रेन, इज़ इट रेन, तो वही कन्फ्यूज़न है। अब देखो ये टेंस कौन सा बनना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो इज़ इट क्या आएगा, रेनिंग, क्या आएगा गाइस, इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, ठीक है ना, क्या बनेगा, इज़ इट रेनिंग, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपको रेंस की जगह क्या लगाना है गाइस, रेनिंग। इज़ इट रेनिंग, क्या बरसात हो रही है, क्योंकि ये सब सेंटेंसेस किस में पूछे गए हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म में, मतलब प्रोग्रेसिव टेंस। आप प्रोग्रेसिव का मीन्स ही क्या होता है सर, मतलब कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इज़ इट रेनिंग, रेंस की जगह क्या ना है, रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आर शी कुकिंग, तो देखो कितना स्टूपिड सा तो इसमें क्वेश्चन बनाया गया है, आर शी कुकिंग। तो शी के संग गाइस कभी भी आर आता है क्या, शी तो सिंगुलर है, तो जो आर की जगह यहाँ पे क्या आना है गाइस, इज़, क्या आना है, इज़। तो क्या सही आंसर क्या बनेगा, इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, इज़ शी कुकिंग, मतलब क्या वह खाना पका रही है। तो सभी क्वेश्चन ये किस पे बेस्ड है गाइस, कंटिन्यूअस टेंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आई इज़ गोइंग टू प्ले, आई इज़ गोइंग टू प्ले, तो आई के संग कभी भी इज़ आता है क्या गाइस, तो क्या बनना है आंसर, आई एम गोइंग टू प्ले, मतलब मैं खेलने जा रहा हूँ। तो ये इज़ है ना, इज़ की जगह क्या आएगा गाइस, एम, क्या आएगा, आई एम गोइंग टू प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फिर वो स्टूपिड सी मिस्टेक है, शी आर स्पीकिंग, शी आर स्पीकिंग मतलब वह बोल रही है। तो शी के संग कभी भी आर नहीं आता गाइस, आर की जगह आपको क्या करना है, सेंटेंस को सही करने के लिए लिटिल बिट आपको करेक्शन करना है, इज़ लगाना है, शी इज़ स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं गाइस, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, आई एम सीइंग, मतलब मैं देख रहा हूँ। अब देखो गाइस ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। जैसे मैं कंटिन्यूस की बात करूँ, आई के संग एम आता है और क्या आता है, क्रिया में आएंगी लगती है, तो सी में आएंगी लगा दी, बिल्कुल सही लग रहा है। फिर भी मैं बता दूँ ये क्वेश्चन गलत है। अब आप बोलोगे सर ये गलत कैसे हो सकता है, आई एम सीइंग तो बिल्कुल सही है। सुनो, कुछ क्रियाएँ होती हैं जिनको स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा स्टेटिव वर्ब्स या परमानेंट वर्ब्स। कुछ वर्ब्स होती हैं जो केवल इंडेफिनेट टेंस में यूज की जाती हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं, जबकि ये टेंस किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जो सी है ना, तो अपने जो भी सेंसेस होते हैं, सेंसेस आपको पता होगा, जो अपने सेंसेस होते हैं ना, उसका यूज़ हमेशा किस में करते हैं, इंडेफिनेट टेंस में। तो देखो वैसे सेंटेंस ये सही लग रहा है, आई एम सीइंग मतलब मैं देख रहा हूँ, इसकी हिंदी हो रही है मैं देख रहा हूँ, फिर भी ये टेंस गलत है, क्योंकि कुछ वर्ब होती हैं स्टेटिव वर्ब्स। मैं अलग से मैंने वीडियो बना के रखी है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो इंडेफिनेट टेंस में ही आती हैं, तो वो आप उसको देख सकते हो। तो पहले मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा, आई एम सीइंग नहीं होगा, आई सी। इसका सही आंसर होगा आई सी। तो इसका मीन्स कहता है मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अब आप सर बोलोगे मैं देख रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है, ये हो तो सकता है गाइस, मगर इसके आगे ना कोई एडवर्ब लगी होती है। जैसे ये लिखा होता आई एम सीइंग नाउ, आई एम सीइंग
नाउ, मैं पहले इसको रब कर दूँ, आप लिख देता हूँ। जैसे लिखा होता आई एम सीइंग नाउ या एट दिस टाइम, आई एम सीइंग नाउ या एट दिस टाइम। तो नाउ का मीन्स कहता है अभी, तो इसमें क्या बोला जाता है, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ या मैं इस समय देख रहा हूँ, तो ये सही होता। वैसे नॉर्मली देखने के लिए, जैसे अपन नॉर्मल कोई चीज़ों को देखते हैं ना, तो रोज़ ही देखेंगे कि नहीं, तो ये स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, आई सी, आंसर तो बनेगा आई सी, बट आपको इसको समझने के लिए एक वीडियो देखनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनामिक वर्ब्स। मतलब दो तरह की वर्ब्स होती हैं, क्रिया होती हैं, एक होती है स्टेटिव्स, दूसरी होती है डायनामिक्स। वो आपको जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये चीज़ें आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगी। वैसे मैंने रफली आपको बता दिया, इसका सही आंसर बनेगा गाइस आई सी। ओके, अब देखो नेक्स्ट को जो 13 है ना, सेम है। देखो मैं इसको भी समझा देता हूँ। आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो देखो वैसे तो आई एम अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ। आई एम अंडरस्टैंडिंग आप बोलो सर आई है, आई के संग एम आता है और आई एन जी लगती है, बिल्कुल सही लग रहा है कि नहीं। फिर भी ये सेंस क्या गलत इसलिए जा रहा है क्योंकि अंडरस्टैंड ना एक स्टेटिव वर्ब है। तो स्टेटिव वर्ब किस में जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो वैसे इसका सही आंसर भी होगा आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। सही आंसर क्या बनेगा गाइस, वैसे आई अंडरस्टैंड, ठीक है। बट अब जैसे बोलना है आई एम अंडरस्टैंडिंग नाउ, इट मीन्स अगर आप कोई चीज़ एट अ टाइम कर रहे हो, मतलब उसी समय के लिए कर रहे हो, तो आप अंडरस्टैंडिंग नाउ लिख सकते हो। अगर आप ना कोई चीज़ टेम्परेरी कर रहे हो, मतलब उसी समय कर रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग सही है। बट अंडरस्टैंड में समझना, तो हम रोज़ कुछ ना कुछ समझते हैं कि नहीं। जब हम कोई काम ना रोज़ करते हैं तो वो टेंस किस में जाता है, इंडेफिनेट टेंस में जाता है, आपको पता है। तो रोज़ हम कुछ ना कुछ समझते हैं, तो वैसे इसका सही आंसर है आई अंडरस्टैंड। अब एक वन वे में ये भी सही आंसर है, मगर आई एम अंडरस्टैंडिंग कब बोलते हैं, जब हम कोई चीज़ स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं। जब कोई चीज़ें केवल स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं तो आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। वैसे अपन नॉर्मली बोलेंगे आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है ना किस पे डिपेंड होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स। ये आपको चैप्टर देखने पड़ेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सेम क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ही इज़ रिसेंबलिंग हिज ब्रदर, ही इज़ रिसेंबलिंग हिज ब्रदर। इसका मीन्स क्या होता है, वह अपने भाई की तरह दिख रहा है, वह अपने भाई की तरह दिख रहा है। तो ये सेंटेंस वैसे आपको सही लग रहा होगा, ही के संग इज आता है और रिसेंबल में आएंगी लगती है, क्रिया में आएंगी। फिर भी ये सेंटेंस क्यों गलत है गाइस, क्योंकि ये क्या है, रिसेंबल एक स्टेटिव वर्ब से। कौन सी वर्ब है, स्टेटिव। अब ये आपको स्टेटिव वर्ब्स क्या आपको सीखनी होंगी, जो कि मैंने अलग से वीडियो बनाई है स्टेटिव वर्ब्स की। तो जब भी स्टेटिव वर्ब्स आती है ना, तो कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो ये टेंस कौन सा है गाइस, ये है कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस, ही रिसेंबल, क्या बनेगा, ही रिसेंबल्स हिज ब्रदर, मतलब वह अपने भाई की तरह दिखता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक्स वर्ब्स के। तो क्या बनेगा गाइस सही आंसर, ही रिसेंबल, ही रिसेंबल्स, ठीक है ना। क्या बनेगा गाइस, ही रिसेंबल्स हिज ब्रदर, वह अपने भाई की तरह दिखता है। तो मेरे को ये बताओ गाइस, कोई अपनी भाई की तरह दिखेगा तो एक दिन के लिए दिखेगा क्या, मतलब वो एक स्टेटिव कंडीशन बन गई ना, मतलब वो हमेशा स्थायी रूप से वो दिखेगा कि नहीं। तो ये तो सेंस क्या होगा, ही इज़ रिसेंबलिंग, मतलब वह दिख रहा है, एक दिन के लिए दिख रहा है क्या, कोई किसी के भाई की तरह दिखता है। तो वो टेंस क्या है, इंडेफिनेट टेंस है, मतलब जो भी डेली रूटीन के कार्य होते हैं, रूटीन चीज़ होती है, आपको होता है ना हैबिचुअल चीज़ें हैं, वो किस में आती है, इंडेफिनेट में। तो इस सेंस में ये सेंटेंस सही बनेगा। अब आप बहुत कंफ्यूज जरूर हो रहे होगे, तो मैं आपको बता दूं ये वाली कन्फ्यूज़न आपकी किस में दूर होगी, जब आप डिफरेंस समझोगे। जब आप डिफरेंस समझोगे किसके बीच में, स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स के बीच में। देखिए अब तो देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, आर शी कुकिंग, ये बता दिया, इज शी कुकिंग। देखो आर शी कुकिंग, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्या आना चाहिए, इज शी कुकिंग। नेक्स्ट, इज़ यू कमिंग,
फिर से वही गलत सेंस, इज़ यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो, तो यू क्वेश्चन गाइस आ रहा था कि नहीं, तो आंसर क्या होना चाहिए, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग। शी आर स्पीकिंग, तो गलत है, शी इज़ स्पीकिंग। आई एम हैविंग अ कार, अब इसका मीन्स मैंने अभी बता देखो गाइस, आई एम हैविंग अ कार, तो इसका मीन्स क्या है, मेरे पास एक कार है, तो ये आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा, इसका आंसर होगा आई हैव अ कार। आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक कार है। ही इज़ नोइंग मी, वह मुझे जान रहा है, तो गलत सेंटेंस है, कभी भी ये नहीं बोलते वह मुझे जान रहा है, वह मुझे जानता है, तो क्या बनेगा, ही नोज़ मी, ही नोज़ मी, आंसर क्या बनेगा गाइस, ही नोज़ मी। तो आज की जो वीडियो थी ना, आपको इसमें से ये समझ में आया होगा कि आपको ना डिफरेंस समझना है किसके बीच में, स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स के बीच में, तभी आपको टेंसेस अच्छे से आएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने बताए, ठीक है ना, और आपको स्टेटिव वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स में कोई कन्फ्यूज़न तो ज़रूर होगी, तो आप उसकी वीडियो देख लेना, ठीक है ना। ओके गाइस, तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना, कमेंट मुझे ज़रूर करना कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया प्लीज़ डू कमेंट ज़रूर करना। ओके गाइस, तो अब मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का और अपने मित्रों और अपने समाज का और देश का ख्याल रखिए। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।